ईयर्स का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं ऐसे बहुत 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 मैंने परिश्रम किया था। बैठ जा। हमारे क्या है, ये राजस्थान की संस्कृति है। ये आपके कहने से बैठा, बाकी बाप के पास बेटा नहीं बैठता। खेती में क्या होता है, एक साल मिल गया तो दूसरी साल लॉस, वो बराबर का मामला है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अपन काम ऐसा करें, थोड़ा बहुत अपन को जिंदगी में रिस्क बिना कुछ नहीं होता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो आपका कैसा भी बिजनेस है, चाहे कैसा भी, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई आप ऑपरेटर रखो या 50,000 का या 20,000 का आदमी रखो, ऐसा कुछ नहीं है। पत्थर वाली चक्की होगी तो जरूरत रहेगा, वहाँ उसमें रहता, उसमें सड़ो टाँचना पड़ता है, कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ता है। उसके बारे में क्या डिफरेंस लगा? रात और दिन का डिफरेंस है सर उसमें। अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, और अगर बाहर के आदमी रखेंगे तो वो कुछ काम नहीं करते। दोस्तों, मैं आज राजकोट से राजस्थान में आया हूँ। राजस्थान में जोधपुर में एक छोटा सा गांव है। गांव के अंदर मेरे साथ है जोगाराम। वो हमारे ऑटोमाइज कंपनी का एक आटा प्लान 500 किलो का लेके इतना धूम मचाया कि बड़े से बड़ा उसका आटा प्लान है। इसकी मैं उसको ही मिलवाता हूँ कि कितना अच्छी तरह क्वालिटी का आटा बनाते हैं और मिलाता हूँ। तो कैसे है जोगाराम जी? ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। स्पेशल मैं आपको ही मिलने आया हूँ जी। आप इतना गाँव के अंदर रह के इतना जो बड़ा आटे का एम्पायर खड़ा करा है, ये आपको कैसे सोच आया? सर ये कि जैसे प्लांट लगाना ये घर का काम है अपना, और सब हमारे घर के लड़के हैं और हम हैं, और 4-5 आदमी का रोजगार भी हो गया। 4-5 आदमी का रोजगार भी हो गया। 4-5 आदमी का रोजगार भी हो गया यहाँ। और यहाँ अपने अभी ये हम प्याज साफ करके, गेहूँ साफ करके, पीस के और ऊपर छान के देते हैं। सीधा रोटी बनाना का काम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ प्रोग्राम होता है अपने यहाँ, जैसे कोई जागरण है, कोई ब्याह शादी है, ऐसा उसमें सीधा डायरेक्ट आके यहाँ से ले जाते हैं, सीधा आटा इधर ही दे देते हैं। और हम जो ये गेहूँ है, ये मटेरियल है, अपन यहाँ गांव से ही खरीदते हैं माल। तो आप पूरा फार्मर के पास से गेहूँ खरीदते? हाँ, हम फार्मर से ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बिल्कुल A1 क्वालिटी मिलती है। अपने हॉस्पिटलों में जाता है जोधपुर में, और हॉस्टलों में जाता है, और दुकानों पे जाता है, और जहाँ अपने ये गुरुकुल है अपने यहाँ खेड़ापा के अंदर, वहाँ भी जाता है। अच्छा, तो आपको गुरुकुल, हॉस्टल, छात्रालय, मंदिर सब जगह पे जाता है? जी बिल्कुल जाता है। अच्छा मटेरियल है, सब जाता है। अच्छा, तो जोगाराम जी, मैं ये पूछता हूँ कि जब आपको ये आटा प्लान लगाया, उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले सर मैं खेती बाड़ी का ही काम करता था, छोटा सा किसान ही था। छोटा सा किसान ही था? किसान तो खेती बाड़ी का ही काम करते थे? खेती बाड़ी का ही काम कर रहा था। अच्छा। और कोई ऐसा कोई बिजनेस था नहीं मेरे पास। और यह क्या अभी खेती में क्या, ये राजस्थान में अभी तो ठीक है। अच्छा। पहले बारिश भी नहीं होती थी। जैसे 2-3 साल बारिश हो जाती, कभी तो फसल आने के बाद बारिश होती, उजड़ जाती, कभी कैसे। इस खेती में क्या होता है, एक साल मिल गया तो दूसरी साल लॉस, वो बराबर का मामला है। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अपन काम ऐसा करें ताकि अपनी 7 पीढ़ी इसमें कमा के खाए, पीछे आने वाली पीढ़ी कमा के खाए इसमें। ये जब तक इंसान रहेगा जब तक चलेगा ये मेरा प्लान। बराबर, वाह क्या बात है भाई। जो जब तक इंसान जिंदा है तब तक जरूरत पड़ेगी। और सीजन का काम है नहीं, ये 24 घंटा का काम है, रोजमर्रा का काम है सर। रोजमर्रा का काम है। तो कितना आप आटा बना लेते होंगे डेली का? सर डेली की मेरी सेल है 30 से 40 कुंटल। 30 से 40 कुंटल, तो 3 से 4 टन माल हो गया। हाँ, डेली का 3 से 4 टन माल जाता है। अपने यहाँ जो सिटी पड़ती है, यहाँ ग्रामीण में हर जगह जाता है, हर जगह पे जाता है। अब तो लोग यहाँ गांव के आते हैं कि यार अपने ये प्लांट लगा, एकदम अच्छा माल मिल रहा है, अपन क्यों घर में भेजामारी करें इनसे, सीधा लेके आ जाए, सीधा ही लेके आए, बना मलाई लेके आए। अच्छा, तो घर में कुछ करते ही नहीं है? तो नहीं, सीधा बोलते आ जाओ प्लांट में लेके आ जाओ। बराबर ऐसा है। अच्छा, तो आपने जो ये प्लांट लगाया जी सर, तब आपने जो खेत करते तो आपका सगा संबंधी ने कुछ ने तो बोला होगा ना कि इतना बड़ा रिस्क लेने का नहीं लेना? हाँ, वो तो देखो बोलते ही है। देखो अपन थोड़ा बहुत अपन को जिंदगी में रिस्क बिना कुछ नहीं होता है। रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो आपका कैसा भी बिजनेस है, चाहे कैसा भी। तो भी आपने करा होगा तब तो कोई बोला होगा ना? बोला सबने बोला कि यहाँ कौन आटा खाएगा, अपना हर घर में अनाज होता है, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? ऐसा बोला? रुको आप, अभी इनको हम चालू करते हैं, देखो अब क्या होता है। अच्छा, अब धीरे धीरे सबके समझ में आ गया कि अब ये लोग क्या बोलते हैं, समझ में आया? नहीं, वो बोल रहे जिस दिन, ये हकीकत बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं है, हकीकत बात है। जिस दिन मैंने इस प्लांट का काम चालू किया ना, तो हमारे सामने जो ये लारी वाला बैठता है भाई,
अच्छा, अच्छा, ये वो लगा मेरे हुआ। गांव वाले आते या जो मेरे रिश्तेदार आते बोलते ये इतना बड़ा बाड़ा बना के क्या करेगा, इसमें पशु डालेगा क्या? नहीं सर, वो तो मील डालेगा अपने आटे की। वो हंस के चले जाते, बहन जी यहाँ आटा कौन खाएगा, हैं? अरे ठीक है ना, वही लोग आज बोल रहे हैं कि काम अच्छा किया। यही लोग आज हाँ, बोल आपने आइडिया कहाँ से? आइडिया तो भगवान ने दिया। भगवान ने दिया। तो ये आइडिया आया, तो आपने ये जो प्लान लगाया, तो हमारा कांटेक्ट कैसे हुआ ऑटोमाइज का? हाँ, ये बात सही है। मैं ऐसे ऑनलाइन गूगल पे देखा था। मेरा लड़का है वो पुखराज, मैं तो थोड़ा कम पढ़ा हूँ, मतलब दिमाग तो बड़ा है। मैं थोड़ा क्या, हमारे वो पहले ऐसी परिस्थिति डाउन थी, 2 इयर्स का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं ऐसे बहुत 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 मैंने परिश्रम किया था। मैंने बच्चों को पढ़ाया था, फिर बच्चों को बोला भाई ऐसा कई जगह शोधो जो अपन को प्लांट मिल जाए। तो ये मेरा बड़े वाला बच्चा है जो पुखराज, पुखराज तो वो ये क्या फर्नीचर का काम करता था। फर्नीचर का काम करता हाँ, है। ये बड़े वाला लड़का हाँ, है। ये बड़े वाला लड़का है। अच्छा, ये मतलब फर्नीचर का काम करता था अपने जेतपुर है। जैतपुर में। जेतपुर जो अपने राजकोट से, छापर से आगे जेतपुर है। जैतपुर है, हमारे पास ही है, राजकोट से राजकोट से, हाँ 60 किलोमीटर। मैं इनको बोला था बेटा भाई अपन को ऐसा प्लांट चाहिए तो अपन क्या करें, तू ऑनलाइन देख। मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं वैसा, सीधी बात है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है, इसने बोला आप बैठो बैठो। बैठ जा। हाँ, हमारे क्या है, ये राजस्थान की संस्कृति है, ये आपके कहने से बैठा, बाकी बाप के पास बेटा नहीं बैठता। अरे ऐसे सिस्टम, ये बहुत हमारा ये कल्चर है। तो भी आप तो क्या कल्चर बदल गया, तो फ्रेंड सर्कल के साथ में तो जो भी है सर, वो मर्यादा है, ये अच्छी बात है। मर्यादा में रहना भी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा कि जो मर्यादा में रहेगा। हाँ, तो आप बोलेंगे तो- ऐसा ही होगा। तो फिर इसने गूगल पे देखा तो बोला, इसने फोन किया पापा के यहाँ एक छापर गांव है। हाँ छापर गांव है तुम्हारा वहाँ, है ना? हाँ, हमारा राजकोट में छापर है, छापर गाँव में बोलते हैं। यहाँ छापर में के ऑटोमाइज दिख रहा है, 2-3 कंपनी और इसने देखी थी। आप आ जाओ, मैं यहाँ से बस आती है, बस में बैठ के आ गए वहाँ। हम बाप बेटो दिन भर घूमे, और ये और मैं दोनों उस पूरे अपने मार्केट में घूमे थे। पूरे मार्केट में घूमे। हाँ, घूमे थे अपने लोगों, कई चीजें देखी हमने वहाँ। अच्छा। तब इसने बोला था अपन को ये सही है, ये सही, इसने ही चुना। सिलेक्शन इस आपने- बच्चे ने किया, पुखराज नहीं करा, पुखराज ने कहा सिलेक्शन के पापा अपन को लेना तो यही ले, वो चक्की वाला नहीं लेना, पत्थर वाला नहीं लेना है अपन को। पत्थर वाला नहीं लिया। अपन को लेना तो यही लेना, अच्छा, ठीक है ना? तो फिर हमने वहाँ करके बैठ के बात की, अपने वहाँ छापर में बात करके हमने वो पूरा सेटलमेंट करके ऐसा करके अच्छा। चालू तो कर दिया। आप जब हमारी कंपनी में आया जी सर। इतना घूम के, तो वहाँ की हमारी फैसिलिटी कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी लगी, सब अच्छे से बिहेव करता है। और हमारे जैसे कोई चीज़ की जरूरत पड़ गई, देखो हम चलो नए इसमें, हैं, हाँ। हम इस काम में थोड़े नए हैं, चलो हमने हाँ, आप तो खेती करते थे, खेती हमको उसमें मालूम से- नहीं था। हाँ, मशीन कभी चलाया हाँ, नहीं तो भी। तो हम फोन करके करते, तो एक बार हमारा कोई वो मोटर जल गया इसका, ठीक है ना, इस सोसाइटी में मोटर जल गया, वो क्या हमारी गलती थी कि उसमें कहीं वो जो पीछे से अनाज ज्यादा आ रहा, हमको तो मालूम था नहीं, ठीक है ना, वो उसमें फंस के थोड़ा जल गया। तो हमने फोन किया, 1 दिन लगा, तुरंत मोटर आ गया मेरा। क्या बात है। हकीकत, इतनी फास्ट डिलीवरी। फिर इसके अंदर जाली की जरूरत पड़ती है तो हम फोन करते हैं, भाई बोलो कितना नंबर की जाली चाहिए आपको, ऐसी चाहिए, तो तुरंत डाल देते हैं। अपन को ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी की तरफ से हम कोई सपोर्ट मिलते रहते हैं। सपोर्ट मिलता रहे, ऐसा नहीं है कि अपन 4 दिन 5 दिन प्लांट बंद रख दिया कंपनी की तरह, और हर रोज जैसे रात को फोन कर देते हैं सर, जो अपने वहाँ है वो ये टेक्नीसी है ना अपने, क्या नाम, रोहन भाई, रोहन भाई, हाँ जी, रोहन भाई है ना, रोहन भाई से हम बात करते हैं, ये रहे रोहन भाई हमारे, ये अनिल भाई है। अनिल भाई है ना, रोहन भाई, उनसे मैं बात करता हूँ, अच्छा। ठीक है ना। रोहन भाई बोलते हैं भाई जो अगर हम ये समस्या आ सकती है, आप वहाँ देखो तो तुरंत सॉल्व हो जाती है, ऐसा कुछ। अच्छा, अच्छा, मतलब हमको अच्छा आपको लगा। ऑनलाइन में भी सॉल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल मिल जाता है सर। तो आपको जो इधर ये चलाते हैं, जी सर। ये जो लेबर लोग चलाते हैं, उसको चलाने में कैसा मजा आती है? नहीं, अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 3-4 आदमी का रोजगार भी है, वो पैकिंग हो जाता है, अपना मशीन है वो प्लास्टिक पैकिंग की है, वो अच्छा, प्लास्टिक पैकिंग मशीन की है। ये मशीन इसमें, और वो कटा वाला ही है, सब माल निकलता रहता है, करता रहता है, अच्छा है, ले ये आदमी अच्छी तरह चला लेता चला लेते, बिल्कुल चला लेते। ऐसा कुछ इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई आप ऑपरेटर रखो या 50,000 का या 20,000 का आदमी रखो, ऐसा कुछ नहीं है। है। ये पत्थर वाली चक्की होगी तो जरूरत रहेगा। वहाँ उसमें रहता, उसमें सड़ो टाँचना पड़ता है, कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ता हमें है। उसके बारे में क्या डिफरेंस लगा? रात और दिन का डिफरेंस है सर उसमें। रात और दिन का difference। मगर वो चक्की वाला मैं प्लांट लगाता ना, मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर मैं चक्की वाला प्लांट लगाता तो मेरे को यहाँ ऑपरेटर रखना पड़ता, रखना पड़ेगा बराबर। बिल्कुल। आज मैं कोई भी लेबर आदमी आ गया, वो आ गया, ये मेरा बच्चा है, ये टैकल कर लेता है उसमें। अब उसको हमको मालूम नहीं है कितना भारी करना है, कितना हल्का करना है,
कुछ नहीं करना। कुछ इसमें कुछ नहीं, इसमें बटन दबाया, 3 नंबर जाली सेट किया या 4 नंबर जाली सेट किया, कैसा माल निकल रहा है भाई, 3 नंबर का अच्छा आ रहा है या 4 का आ रहा है या 2.5 का आ रहा है या 1.5 का आ रहा है, बराबर। सेट किया, चालू किया, चल। तो और सब- सिस्टम इसमें देखो सर, एक और सिस्टम और है, जैसे कहीं भी शॉर्ट लग गया तो पूरा प्लांट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ, इसके अंदर तो हमने ये सब सिस्टम लगाया है। तो ये कितना बड़ा फायदा, किसी की जान हानि नहीं होती है। अरे का ये सबको तो क्या जिंदगी के साथ जिंदगी, खेलने हैं। हाँ बस वही बात है। फिर इसमें कुछ ऐसा लग रहा है मशीन में कि भाई ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑटोमेटिक अलार्म बोलेगा, टू 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 बोल के बंद हो जाता है। तो हमको पता चल जाता है भाई कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है। आपने मैं बताऊंगा, जो हमारे डिजिटल पैनल है ना, जी सर। उसको पूरा आज की एआई का टेक्नोलॉजी है, तो एआई सिस्टम से चलता है। जी सर। कभी पावर ज्यादा आ जाएगा तो भी मशीन बंद हो जाएगा, बिल्कुल पावर कम होगा तो भी चालू नहीं होने देंगे। बिल्कुल। कभी किसी जगह पे किसी का शॉर्ट के कुछ आ जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ बंद हो जाएगा। देखो। कुछ आपने बोला ऐसा जान हानि कुछ होगा ही नहीं, तो ये पूरा एआई टेक्नोलॉजी से चलता है। सर देखो, इसमें मजे की बात एक और है, जैसे कंपनी का साल या 2 साल का गारंटी रहता है, चलो उसमें तो कोई बात नहीं, जैसे कोई हो गया, रिप्लेस हो गया, वो हो गया। अगर आप सही बोझ पे चलोगे, आपकी क्षमता 5 किलो उठाने की है, आपके ऊपर 10 किलो डालोगे, आप कितने दिन चलोगे? चल ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो वही तो बात है। तो इसमें ओवरलोड होगा तो बंद हो जाएगा, ये बड़ी बात है। हाँ, तो यही है, अच्छी बात है। ठीक है ना भाई, ओवरलोड इसमें ऊपर लोड ही नहीं पड़ेगा तो ये जलेगा ही नहीं, सर्विस बरोबर देगा। सिस्टम बहुत अच्छा है। इसलिए तो डाल दिया है सब कुछ के, कभी ओवरलोड होगा कि लो लोड होगा तो भी चलेगा नहीं। जी सर। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, आप जो गांव में रह के इतना बड़ा बिजनेस करा है, तो आपका जो लड़का है वो भी आपके साथ आ गया। बिल्कुल सर, ये तो अगर किसी जगह जॉब करने का कोई उसके पास ऑप्शन नहीं, तो भी गांव के अंदर बहुत लड़का है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, सिटी में जाते हैं, जॉब करते हैं, सेटिस्फाइड अच्छा नहीं मिलता। तो आपको क्या कहने का, गाँव के रह के बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ाई पे खर्च हो रहा है आजकल, सब देखो केजी से लगा के जो 12 तक हम पढ़ाई कराते हैं बच्चों की, इतनी अपनी क्षमता भी नहीं है ग्रामीण में, हर आदमी की क्षमता नहीं पढ़ाने की। तो आज इतनी फीसें लग रही है और पीछे इनकम भी नहीं है। हाँ, भाई ना तो इनकम भी नहीं है तो अपन कैसे पढ़ाएंगे उसको? हाँ, ये आपने अभी बोला ना कि भाई खेत के अंदर है तो बारिश इतना हो जाता हाँ, तो एक 2 साल हो जाता है तो पैसे की इनकम भी नहीं नहीं बनती। होती, सब नहीं होती। खरपतवार वो जो कीटनाशक वाले दवाई वाले उसका हो जाता है, कुछ वो डीजल पानी का हो जाता है, कुछ वो इलेक्ट्रिक लाइट बिल का हो जाता है, बरोबर होता है। 1 साल अच्छा, 1 साल कम, 1 साल अच्छा, ऐसा ही होता है। बिजनेस में ऐसा है, जैसे हमारा ये भाई चलो बड़ा प्लांट है, अगर आप करना चाहता है जो भाई हमारे ग्रामीण एरिया का या भी कोई भी बंदा कर सकता है, छोटे से कर सकता है, छोटा बिजनेस कर छोटे से। जैसे ये मसाला आ गया, हाँ, समझ मसाला लो, का है, मिर्ची है, हल्दी, धनिया, मसाला भी इतना जरूरत है। बहुत ज्यादा चलता है साहब। दूसरी बात तो यह कि गांव खेड़ा में जो होगा, हाँ। तो गांव के अंदर ग्रामीण विस्तार के अंदर तो शुद्ध सब अगल बगल में सब फार्मर के पास मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, फार्मर के पास ये मटेरियल मिल जाएगा उनके जितना, और शुद्ध मिलेगा, वो एकदम शुद्ध मिलेगा। और अपने वहाँ ये छोटा मशीन लगा के भाई जैसे अपने 7 HP का आ रहा है या 3 HP का आ रहा है, जी जी, वो लगा के छोटा प्लांट लगा दे, एक 10 बाई 15 के कमरे के अंदर भी इतना बड़ा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं उसको उनको। फार्मर में वाड़ी पे लग जाएगा, हाँ, तो खेत में लग जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। और उसको चलाए, पैकिंग किया और 2-3 गांव पकड़ लो, जैसे ये सोयला खिवसर, अपने एरिया के बता दूं, जैसे बावड़ी है, सोयला खिवसर, ऐसा 3 गांव पकड़ लो आप, रोज का 5 किलो निकालोगे तो मजदूरी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या बात है तो भी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा सर, तो सिटी में जाने की जरूरत नहीं। जरूरत सब नहीं। तो कोई ऐसी पढ़ी लिखी बहुत लेडीज भी है, बिल्कुल है सर। तो ये लेडीज को भी कभी गाँव में बिजनेस करने का, तो आपको कहने का क्या है, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएगी, लेडीज क्यों नहीं कर पाएगी? लेडीज भी कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी लेडीज में? इसमें तो कोई बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप फुली ऑटोमेटिक ही है। ऑटोमेटिक सब। जैसे मसाले की बात करते हैं अपन, उसमें क्या है, 100, 150, 250 किलो या 2 किलो तक आता है। हाँ। 5 किलो से ऊपर वजन नहीं आता। ऐसी कोई लेडीज नहीं है जो 5 किलो का वजन नहीं उठाती। 20 किलो तो हम तो कोई भी आदमी आराम से उठा सकता है, 5 किलो तो छोटा बच्चे का काम है। मिर्ची और धनिया 5 किलो से ऊपर पैकिंग नहीं होता है, नहीं होता है, बराबर है। सबसे ज्यादा चलेगा आपका 250 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 500 ग्राम, सबसे ज्यादा यही चलता है। हार्ड आपका कंपनी तो का वो प्रोडक्ट बनता वो है। पैकिंग अपने घर लेडीज कर सकती है, अच्छा, जेंट्स सप्लाई कर देगा, बाइक पे कर देगा सर, तो बैंक में भी आराम से 50 किलो चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, क्यों नहीं चला जाएगा, बाइक पे कर सकता है। तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बिजनेस वो अच्छा उसका होगा, खेत का भी ध्यान रहेगा, पूरा पर्सनल बिजनेस भी हो जाएंगे, बिल्कुल साहब, किसी जगह जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही बात है।
तो मैं जोगाराम जी ये पूछता हूँ जी कि सर। आप जो करते हैं तो आपका इधर क्या नाम है, कौन सा नाम से चलाते हैं? मेरा ये प्रगति, आपका ये एरिया कौन सा है? ये वो एरिया है सर, जोधपुर जिला है, जोधपुर जिला है, राजस्थान में है। जोधपुर जिला, बावड़ी तहसील, ग्राम मोरनावड़ा। गाँव मोरनावड़ा। मोरनावड़ा तो आप प्रगति ब्रांड से चलाते हैं? जी सर। तो आप कितना कितना बड़ा पैकिंग करते हो? किलो, 2 सर किलो, 5 किलो? मैं ये आटा का पैकिंग कर रहा हूँ 5 किलो, 10 किलो, 26 किलो और 50 किलो। अच्छा, हर जगह पे आपके पास जो कस्टमर को जैसा ऑर्डर है वैसा 5 किलो, 10 किलो, 26 किलो, 50 किलो 50 सब किलो। कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं? मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, तो आप मार्केट में जाने के लिए सेल्समैन रखा का भी खुद बेचते? मैं खुद जाता हूँ। आप खुद जाते हैं? क्या कहाँ जरूरत किसी की, जरूरत भी नहीं है। अच्छा सर, तो 10 कुंटल मान लो ना, आपने बोला ना 35-40 कुंटल, 50 कुंटल हर दिन माल बेचने का, तो सेम डे आपको बेच डालते हैं? बिल्कुल सर। तो इतना प्रोडक्शन तो हो गया, तो मशीन की कैपेसिटी अभी पूरा हो गया। बिल्कुल। तो आपको अभी बड़ा बिजनेस करने के लिए कुछ सोच रखा क्या है? सर मैंने अभी आगे के लिए सोचा है, अभी अपना ये 1 घंटा के अंदर ये 20 HP का मशीन है। 1 घंटा के अंदर अगर 3 नंबर जाली से मैं काम करता हूँ, कितना निकालता बेटा? 2.5 से 3 कुंटल निकालता है। 2.5 से 3 कुंटल हाँ, निकाल? मेरा काम फैक्ट्री से बाहर का है। अच्छा, आपका फैक्ट्री का है ही नहीं? फैक्ट्री के अंदर इसका काम है। अच्छा, क्या ये मेरा बात बड़ा है। बेटा है, इसका काम आपने है इसके सिर्फ। पास काम सब कुछ सेट करके ठीक है रखा ना? हाँ जी। और 3 नंबर जाली लगाएगा तो 3 से ऊपर निकाल देगा, 3 कुंटल से ऊपर, है ना? 3 कुंटल से ऊपर निकाल देगा। ठीक है ना? 1 घंटा का। 1 घंटा। तो मेरा प्लान ये है कि अगली दिवाली तक, अच्छा, अगली दिवाली तक? अगली दिवाली तक मैं एक मसाला का करूंगा जो, और इसमें भी थोड़ा बड़ा लगूंगा, इसका भी ऊपर। ये तो भी वो बड़ा। मेरा 7 कुंटल तो साफ कर देता है घंटा में, पीछे वाला साफ करने वाला घंटे में 7 कुंटल। 7 कुंटल तो मैं ऐसा लगूंगा घंटे में 7 कुंटल निकाले वैसा। अच्छा, तो जितना साफ हुआ उतना आगे क्लीन हो जाए। क्लीन हो जाएगा? ठीक है ना? और सेंटीपीड तो चलेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ये नहीं, तो वो 5-6 कुंटल का आराम से निकाल? आराम से निकालेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? और मसाले का करने का मेरा पूरा मूड है, अभी पूरा मूड है? पूरा मूड है तो अभी। ये साल के अंदर ही आपको दूसरा बिजनेस मसाले का भी स्टार्ट? बिल्कुल मेरे को करना तो है। आज गांव में आपका प्रगति ब्रांड का आटा तो मिलता है, बिल्कुल। आटा के साथ मसाला भी मसाला मिलेगा? भी जाएगा मेरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची। तो मैं आपका जो बड़ा बेटा है ना, उसको पूछना चाहता कि प्लान चलाते उसको कैसी मजा आती है? आपको मार्केटिंग का आदमी है बिल्कुल आपका। बिल्कुल सर, हाँ, पूछिए। तो उसको डिस्क में बैठा दो। भाई जी, अपना पापा ने बोला कि मेरा बड़ा लड़का जो है ये पूरा प्लान तो चला लेता है, पूरी जिम्मेदारी उठा लेता है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुगराज। पुगराज जी है। तो आप साथ में आ गया पापा के साथ, तो क्या क्या उसको हेल्प करते हैं इतनी छोटी उम्र में कि बिजनेस में जुड़ गया? पापा भी खेत करते थे, आप भी बिजनेस में साथ में जुड़ गए, उसको क्या आप मदद करते हैं? मदद करते हैं, अकेला आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता? और अगर बाहर के आदमी रखेंगे तो वो कुछ काम नहीं करते। कुछ अगर घर के आदमी 2-3 मिलके काम करेंगे ना, तो वो काम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप पापा के साथ कितना आगे बढ़ने की सोच रखा है आपने? बहुत रखा है। तो आप जो प्लांट ये चलाते हैं बड़ा, तो उसके अंदर आप पूरा दिन तो चला लेते हैं, आपका पापा तो पूरा दिन मार्केट में और कुछ न कुछ काम में बिजी रहते हैं, तो आपको कुछ दिक्कत आती है चलाने में? कुछ दिक्कत नहीं आती। कुछ दिक्कत नहीं आती है। कितना घंटा चला लेते हैं? लमसम 10 से 12 घंटा चला लेते हैं। 10 से 12 घंटा डेली चला लेते हैं? आराम से। अच्छा, सब माल बिक जाता है? आराम से। अच्छा पुखराराम जी, आपने अच्छा बताया। जोगाराम जी, जी सर। अपना लड़का ने बहुत अच्छे से अच्छा बताया कि मैं पूरा हेल्प करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये खुशी हुआ कि आपने प्रगति नाम रखा, प्रगति ब्रांड है, आपकी कंपनी का नाम भी प्रगति है, तो उसका क्या रीजन है कि आपको प्रगति करते जाते हैं, क्या है? सर ऐसा है, हाँ जी, सबसे पहले जैसे प्रगति एक नेचुरल नाम है, ये प्रगति नेचर। प्रगति- अरे वाह, क्या बात है, ठीक है आपने ना? कितना अच्छी तरह पैकिंग करा है, ठीक है ना? आप देख के खुश हो जाएगा। और पैकिंग भी इतना वाइट है, आटा भी वाइट, वाइट, packing ठीक है भी। ना? हाँ। और ना तो इसमें कोई फालतू की कोई चीज भी नहीं लगाई है ना? ना तो कोई वो गट्टी लगाई है, ना कोई वो दूसरा। ये प्रगति तो प्रगति है। प्रगति तो प्रगति है। ठीक है ना? जी, हाँ। जी सर। इसमें क्या है, देखो अपन ना तो किसी की भगवान का इसमें अपमान होगा, हाँ, इस प्रगति में तो क्या है? ठीक है, हाँ। ना किसी मजहब का अपमान होगा, जी। ना कोई सही का होगा, किसी धर्म में ये कोई इंटरफेयर नहीं होगा, इसमें हाँ, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं होगा। तो ये कोई भगवान ने ही नाम सुना, मैंने तो सोचा ही नहीं था इसका नाम क्या रखूंगा। अच्छा। मगर एकदम ख्याल आया मेरे को, इसका नाम अपन को प्रगति ही रखना है। प्रगति रखने हाँ, का। ना मेरे कोई घर में कोई प्रगति नाम की कोई बच्ची है,
ना कोई धोती ना कोई लड़का है। कोई तो बच्ची के ऊपर रख देता है, कोई माँ के ऊपर रख देता है, या कोई अपने जो इष्ट के ऊपर रख देता है। कुछ ना कुछ कोई रीजन से रखते हैं। बाकी ये नेचुरल नाम है प्रगति है, जो प्रगति तो प्रगति है। प्रगति प्रगति, लेकिन आपने काम भी ऐसा करा ना, खेत करते थे, उसमें से फार्मर में से आप बिजनेस ने स्टार्ट कर दिया, उसमें भी बड़ा इतना एम्पायर, फिर ये साल के अंदर आप आटे का बड़ा प्लान तो लगाते हैं, उसके साथ ये साल के अंदर मसाले का प्लान भी कर बिल्कुल मसाला का प्लान कर लिया है हमने। हाँ, तो ये आपकी सोच कुछ प्रगति जैसी अलग ही है, बड़ी सोच। देखो वो तो भगवान के हाथ में है, आगे का तो क्या होता है। अपन मेहनत करते जाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर फल सबको देते हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो सोते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर। मेहनत तो कोई भी चीज में करना पड़ेगा, बिल्कुल। चाहे खेत में होगा, बिजनेस में होगा, जॉब में होगा, मेहनत बिना कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल वही बात है, मेहनत करोगे तो अपना आप सब कुछ देगा भगवान। तो लास्ट में आपको क्या कहना चाहते हैं कि गाँव के ग्रामीण देखो सबको आगे बढ़ने के लिए? ग्रामीण स्तर को जैसे कि नौकरी तो हर कोई करता ही है, ये तो करता नौकरी तो करनी पड़ती है, पेट के लिए करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, करना पड़ता है। मगर थोड़ा बहुत आदमी संबल है, या कुछ थोड़ा बहुत संबल है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी अच्छा साथ, गवर्नमेंट भी अच्छा साथ देती है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, इसके अंदर सब्सिडी भी अच्छी है। और अगर आप काम करने वाले होते हो ग्रामीण में, छोटे स्तर से करो, मैं नहीं कहता हूँ आपको आप बड़ा करो, छोटे से करोगे तो आराम से चलेगा, मगर करो सिस्टम से, काम सिस्टम से करो। सिस्टम से करेंगे तो आगे प्रगति होगा ही होगा, जरूर होगा। आपने नाम रखा है प्रगति होगा ही। तो ये मेरे साथ था जोगाराम जी, मुझे मिल के बहुत खुशी हुआ। आज गांव के अंदर फार्मर એટલે કે खेत करते थे, खेत में से उसकी पूरी सोच बदला, उसका परिवार, इसका फ्रेंड सर्कल, दोस्त, सब लोग बोलते थे कि तू ये बिजनेस करके क्या करेंगे, लेकिन उसने इतनी हिम्मत करके गांव के अंदर, पूरा गांव में एक आटे का प्लांट लगा दिया हमारा ऑटोमाइज का। आज डेली का 35 से 40 कुंटल माल निकालते हैं, इतना बड़ा करते हैं, 10 से 12 घंटा चलाते हैं, फिर उसको 24 घंटा चलाने का, और आगे उसके क्लियर विजन भी क्लियर रखा कि मसाला का प्लान करने का। तो भाई आपको भी जो गांव में रह के ऐसा ही बिजनेस करने का, तो हमारी कंपनी है ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम भी ऐसा ही मशीन बनाते हैं, आटा प्लान, बेसन प्लान, शुगर प्लान, मसाला प्लान। जो आपको भी कुछ भी बिजनेस करने का, तो जरूर हमारा ऑटोमाइज कंपनी का आप कांटेक्ट करेंगे।